हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सर्व अ स्टैटिक फाइल इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि द मोमेंट मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ मुझे कितना ऑसम एक वेबसाइट का हीरो सेक्शन दिखाई दे रहा है। कल के दिन मैंने ये बताया था कि हाउ टू सेंड अ फाइल, जहां पे सिर्फ आप एट अ टाइम एक फाइल शेयर कर पा रहे थे एंड सिर्फ हमने HTML भेजा, CSS का तो कोई मुझे पता ही नहीं चला, राइट। बट यहाँ पे गाइस, आप चाहे आपका HTML हो, चाहे आपका CSS हो, आपका चाहे आपका जावा, कुछ भी हो, बहुत इजीली यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप आपका जो HTML CSS वाला वेबसाइट है यूं इजीली आप एक्सप्रेस.js में गाइस सर्व कर सकते हो। ऑलराइट, सबसे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोज हु डायरेक्टली वांटेड टू नो कि हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लाइन का कोड है तो आप डायरेक्टली इसको स्किप करके वो कोड देख सकते हो। बट मैं तो चाहूंगा कि आप इसको देखिए एक बार, ठीक है। सो स्टैटिक फाइल्स मतलब क्या? सो आप देख सकते हो, स्टैटिक फाइल्स एज अ नेम मेंशंस आर फाइल्स विच डोंट चेंज। ऑब्वियसली स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होते, डायनेमिक मीन्स जो चेंज होते रहते हैं। दिस कैन बी एसेट्स लाइक जैसे आपकी इमेजेस हो गया, CSS हो गया, HTML फॉन्ट एक्सेट्रा, वो सब लाइक। नाउ एक्सप्रेस हैज मिडिलवेयर्स, डोंट वरी, मिडिलवेयर हमारा जो अपकमिंग फ्यूचर्स वीडियो है वहां पे मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिलवेयर, ठीक है। तो एक्सप्रेस हैज ए मिडिलवेयर नेम्ड एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एक मिडिलवेयर, इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रॉम इंडिया टू नेपाल जाना चाहते हो, देन बीच में कहीं आपको एक जगह पे हॉल्ट करना पड़ता है एंड वहां पे कुछ काम करना पड़ता है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ मिडिलवेयर, लाइक आपका एंट्री पॉइंट एंड देन आपका एग्जिट पॉइंट के बीच में कुछ काम अगर आपको करना पड़ा तो मतलब मिडिलवेयर, ठीक है, बीच का काम। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही है। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, जिसके अंदर आप अपना फोल्डर का नाम लिख रहे हो, जिसके अंदर आपके HTML CSS के फाइल्स होने वाले, which we can use to serve static files with the help of this particular one line of code. Right now, files in the static directory are accessible by their URL. For instance, if you have an image logo.png in the public folder, you can access it in the browser with the help of this particular thing. ये देखो, मतलब ब्यूटी ये है कि आप पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, / देन आपका वो इमेज का नाम, ठीक है। नाउ इट विल हैंडल ऑल फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी प्रोवाइडेड। सो या आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा, बट अब मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। उसको बताने से पहले गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज कर दीजिएगा। एंड कल के दिन जिन्होंने भी मिस कर दिया उनको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, राइट, क्योंकि आज देखा जाए तो 2 तारीख है, जो कि ऑसम है। सो ऑलराइट गाइस, सो बिना किसी देर के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि कहा, इट्स सिंपल एंड जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम टॉप पे उसको ऐड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऐप डॉट यूज, राइट। नाउ अगेन गाइस, इट्स अ मेथड इन आवर ऐप इंस्टेंस आप कह सकते हो, या ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए, ठीक है। सो यूज के अंदर जाके, इसको भूलना नहीं है आपको, ऐप डॉट यूज के अंदर जाके आपका जो एक्सप्रेस है उसके अंदर जो ये स्टैटिक वाला जो मेथड है, इसके अंदर जाके आपको जो आपका पब्लिक फोल्डर है वो यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कुछ इस तरीके से किया था। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर मैं जो ये index.html है उसको आप गाइस दिखा दीजिए, फाइल को सेंड करके हम अपने दिखा रहे थे, बट ये काइंड ऑफ थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ मैं एट अ टाइम एक फाइल को सेंड कर पा रहा हूँ। व्हाट इफ आई वांट टू सेंड CSS का फाइल, व्हाट इफ आई वांट टू सेंड कोई और फाइल या इमेज या ये या वो। But guys, here you have to only write express.static to serve this particular folder. एंड इस फोल्डर के अंदर मेक श्योर करना कि आपका जो भी हो इस फोल्डर के अंदर ही हो, ये बस आपको मेक श्योर करना। पब्लिक फोल्डर के अंदर ही index.html एंड style.css है, एंड मेरा जो ये ऐप फोल्डर है वहां से मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूं। ये कोई हमने इसको नेस्टेड करके नहीं रखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एल्स पंगा हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, मैं अगर आप रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। नाउ अगर इसको मैं ऐप डॉट गेट के बाद अगर मैं इसको लिखता तब क्या होता है, लेट्स सी। देखो गाइस, तब भी ये आपको दिखा रहा है। सो इट्स द मिडिलवेयर। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ योर मिडिलवेयर कि चाहे कुछ भी हो जाए बीच में मैं कहीं ना कहीं से इसको कर ही लूंगा काम, ठीक है। सो ऑलराइट, ये भी आपका हो गया इस तरीके से। अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, बट मेक श्योर ऑलवेज ये टॉप पे ही रहे। नाउ एक चीज एक ट्राई करते हैं, क्यों ना मेरा ये जो पब्लिक फोल्डर है, मैं एक्सप्रेस पे एक और फोल्डर बनाता हूँ, टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर मैं पब्लिक को डाल देता हूं। क्या हुआ ये, मूव, ओके। सो नाउ इट्स मूव, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, क्या फिर भी ये पब्लिक फोल्डर को एक्सेस कर पाता है या नहीं। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं एनसी,
दिस इज द प्रॉब्लम गाइस। नाउ वी हैव दिस कोडिंग, मतलब बता रहा है कि ये कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो आपसे कहा कि डायरेक्टली आपको लगा होगा पब्लिक लिख दूंगा मेरा काम हो गया, बट बहुतों को ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप गाइस आपकी आंखें खुल गई होगी इसको देख के कि इस तरीके से आपको नहीं करना है। बट एक और चीज मैं ये बताऊंगा कि देखो, जानबूझ के कोई ये गलती तो करेगा नहीं, टेस्ट के अंदर हम क्यों रखेंगे, राइट। तो आप एक काम कीजिए, ये जो आपका पब्लिक फोल्डर है उठा के बाहर रख दो फिर से, ठीक है। टेस्ट की हमें कोई नीड नहीं, आप उसको कर दीजिए डिलीट। बट एक और चीज ये है कि ये आपका ना गाइस, सिंपली आप इस तरीके से जो कर रहे हो, इस तरीके से गाइस जो आप ये कर रहे हो ना, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो एक्चुअल रूट है वहां से। एंड मे बी ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड देन रिलेटिव पाथ। रिलेटिव मतलब जैसे आप कोई भी फाइल में जाते हो .//public काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से, खाली बस इतना लिख दिया वो पता चल जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब जैसे ये मेरा डी ड्राइव के अंदर है, देन उसकी, है ना, लाइक वी हैव अ डी ड्राइव, देन उसके अंदर आई गेस कुछ कोड के अंदर है, फिर उसके अंदर आई गेस ये नोट के अंदर है या एक्सप्रेस, मतलब एकदम रूट से पूरा का पूरा पाथ को लेके आना, दैट्स योर एब्सोल्यूट पाथ। तो हम क्या करेंगे, देखो ना, हम ऑलरेडी ये कल के दिन कर ही चुके हैं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, काइंड ऑफ यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ। हाँ, लेट्स गो विथ सो स्टैटिक पाथ लिख देता हूँ एंड इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है यार, दिस इज इट। तो अब ये जो स्टैटिक पाथ है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इतना भी करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस ये वापस से आपका आ गया। तो एटलीस्ट अब यहाँ पे ये है कि हम मेक श्योर करें कि चाहे जहाँ पे भी हो हम एक एब्सोल्यूट पाथ को ही प्रीफर करें। सिंपल है, कुछ नहीं, जस्ट एक प्रकार से हम बता रहे कि हमारा जो भी फोल्डर है जैसा भी हो उसका जो भी रूट पाथ है उसमें जाके जो पब्लिक है उसको आप डिस्प्ले करा देना, है ना। तो थोड़ा सा बेटर है ये। बट या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज का वीडियो का मेन मकसद बस इतना ही था। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस express.static मिडिलवेयर आप बहुत ईजिली अपनी स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सकते हो इन आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। कितना ऑसम हो गया ना, देखो ना, वी हैव दिस पर्टिकुलर बेसिकली ये अपना हो गया HTML का फाइल, ये CSS का फाइल एंड यहाँ पे मैंने वो ऐड करके रखा हुआ है। तो कितनी इजीली HTML एंड CSS का फाइल अब आप देखो एक्सप्रेस में आप सर्व कर रहे हो, ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस एट द एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपका तो ये होम का रूट है, राइट, पाथ है। तो यहाँ पे लेट से अगर आप चाहते हो कि कोई पब्लिक लिखे एंड देन उसके बाद आपको ये दिखाई दे, राइट, क्योंकि आपको तो ऐसा है ना कि मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर है, तब आप वो भी एक काम कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे आप एक और रूट को ऐड कर सकते हो। सिंपल गाइस, आप ना यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक ऐड कर दीजिए, दिस इज इट। बस यहाँ पे आपको एक और रूट ऐड कर देना है। अब अगर यहाँ पे जाओगे एंड बूम गाइस, तो अब आपका ये जो स्टैटिक वेबसाइट है तभी सर्व होगा जब आप अपना जो URL है उसमें आपका जो होम पेज है / एंड देन जब आप पब्लिक वाले रूट पे हिट करोगे, इस पर्टिकुलर पाथ पे जब आप जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप इसके साथ खेल सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।